वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। पिछले पार्ट में मैं आप लोगों को पार्ट 1 में मैं पोषक तत्वों तक बता चुका था और आज की क्लास में मैं पोषण के बारे में पोषण कितने प्रकार के होते हैं उसके आगे से मैं चलूंगा। तो आप लोग बच्चे शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा और कहीं आप लोगों का कुछ भी डाउट क्लियर नहीं रहेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और आगे अपने छात्रों को, अपने सहयोगियों को एस पांडे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। तो चलिए बच्चों, देखिए बच्चों क्या है पोषण के प्रकार। तो ध्यान देना बच्चों, पोषक तत्व क्या लिखा देते। अब देखो पोषण के प्रकार याद रखना बच्चों। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषण नाम से ही पता चल रहा है, स्व अजोड़ पोषण, नाम से ही पता चल रहा है स्व जोड़ पोषण। स्व का अर्थ होता है स्वयं, अब पोषण का अर्थ होता है पोषक तत्व प्राप्त करना। अर्थात क्या होगा बच्चों, ध्यान देना कि वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं करता हो, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता हो, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को स्वयं ग्रहण करता हो, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता हो, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। समझे कि ना? जितने भी हरे पौधे, पेड़ पौधे, ये सभी है बाबू, ये सभी जो है स्वपोषण का कार्य करते हैं। समझे कि ना? जितने भी हरे पौधे हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये सभी स्वपोषण करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण का अंग्रेजी होता है ऑटोट्रॉफ। समझे कि नहीं? ऑटोट्रॉफ, ऑटो का अर्थ होता है स्वतः और ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण, अतः स्वतः पोषण। समझे कि नहीं? इसलिए कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण किसे कहते हैं? तो आप लोग लिख भी सकते हैं, स्वपोषण की वह विधि है, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता हो, नहीं रहता हो, उसे हम ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, समझे कि नहीं? हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये जो है स्वपोषण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चों? स्वपोषण का काम करते हैं। सॉरी, यानी स्वपोषण से अपना पोषण निर्भर करते हैं। समझे कि अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि स्वपोषण के माध्यम से पेड़ पौधे, वनस्पति पदार्थ, ये सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की क्लोरोफिल वर्णक की मौजूदगी में भोजन का निर्माण करता है। समझे कि नहीं? तो अर्थात स्वपोषण आप लोग समझ गए होंगे। स्वपोषण पोषण की ऐसी विधि है जिसमें कि जीव पोषक तत्वों को स्वयं निर्माण करता है, अपने से अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। समझ गए बच्चों? अब देखिए बच्चों परपोषण। अब अगला देखिएगा, परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण, देखो बच्चों परपोषण, परपोषण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, पर का मतलब होता है दूसरा। देखो पर जोड़ पोषण, पर जोड़ पोषण नाम से ही स्पष्ट होता है। पर जोड़ पोषण, पर का मतलब होता है दूसरा, अब पोषण में पोषक तत्व को प्राप्त करना। समझे कि नहीं? तो जो वैसा पोषण जिसमें जीव पोषक तत्वों को स्वयं निर्मित करके पोषक तत्वों के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, तो उसे हम परपोषण कहते हैं। समझे कि नहीं? वैसा पोषण जिसमें कि जीव भोजन को स्वयं न निर्मित करते हुए बल्कि भोजन के लिए किसी अन्य दूसरे, यानी किसी अन्य दूसरे स्वपोषी जीवों पर निर्भर करता है, तो वैसे पोषण को हम परपोषण कहते हैं। वैसे पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण। नाम से ही पता है। देखिए क्या है? परपोषण पोषण की वह विधि है
जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही हम स्व परपोषण कहते हैं। यहाँ देखिए गलती लिखा गया बच्चों, ये परपोषण, उसे ही हम परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? परपोषण कहते हैं। समझे कि नहीं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग परपोषी जीव है। जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है? परपोषी जीव है। क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग भोजन जो है स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं। तुम कहेगा कि सर मेरी मम्मी तो खाना अपने घर में बनाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है, रोटी बनाती है, घर में बनाती है, अपने से तो बनाती है सर, हम लोग अपने से बना के खाते हैं सर, हम कहाँ किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, तुम्हारी मम्मी तो भोजन जरूर बनाती होगी, क्या एक बात बताओ कि भोजन जो बनाती है वो कौन चीज बनाती है? चावल, दाल। तो दाल कहाँ से आया? सब पेड़ पौधा से आया कि नहीं? फसल से आया कि नहीं? चावल, चावल कहाँ से आया? फसल से आया कि नहीं? है रोटी, रोटी किससे? गेहूं से बनता है, तो गेहूं कहाँ से? फसल से आया कि नहीं? तो हम लोग उस पर निर्भर करते हैं कि नहीं? स्वपोषी जीवों को। हरी सब्जियां कहाँ से लाते हो? पेड़ पौधे से लाते हो, लत से लाते हो, तो आखिर वो क्या हुआ? स्वपोषी जीव हुआ। वो तो अपने भोजन स्वयं बना रहा है सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में, लेकिन उसको तुम खा रहे हो, समझे कि नहीं? हम उस पर निर्भर कर रहे हैं कि नहीं? इसीलिए हम लोग परपोषी जीव, इसीलिए मनुष्य क्या हुआ? परपोषी जीव हुआ। जानवर, कीड़े मकोड़े आदि सभी परपोषी जीव है। तो परपोषण यदि पूछेगा आपको, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता हो, उसे हम परपोषण कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े। समझ में आ गई होगी? अब चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, परपोषण के प्रकार। देखो वो परपोषण के प्रकार, ध्यान देना। परपोषण कई रूपों में पाए जाते हैं, परपोषण कई प्रकार के होते हैं, समझे ना? याद रखिएगा बरू, प्रकृति के आधार पर परपोषण को कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? याद रखिए, प्रकृति के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा। परजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, इसको मृत जीवी भी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण गलती लिखा गया है, इसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, समझे कि नहीं? और प्राणी संपोषी पोषण, इसको प्राणी संपोषण भी कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण भी कहते हैं, इसको समझे कि नहीं? यानी परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? परपोषण को 3 भागों में, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण एवं प्राणी संपोषी पोषण या प्राणी संभोजी पोषण, समझे कि नहीं? परपोषण के ये 3 प्रकार के, अब तीनों प्रकार के बारे में डिटेल से चल रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। अब देखो बच्चों, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। परजीवी पोषण देखो किसको कहते हैं, ध्यान देना बच्चों। परजीवी पोषण, 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, जैसे भैंस, जोंक, मानव के सिर में बालों में रहने वाला जो एक परजीवी पोषण का उदाहरण है। परजीवी नाम से पहले समझो, परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरा, जीव मतलब जीव, यानी वैसा पोषण जिसमें कि कोई भी जीव पोषक तत्वों को दूसरे जीवों में रहकर, उपस्थित रह करके ग्रहण करता है, दूसरे जीवों में मौजूद रह करके वो क्या करता है? पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। परजीवी पोषण वैसे पोषण को कहते हैं जिसमें कि कोई भी जीव दूसरे जीवों के साथ रह करके पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, और उसमें देखना, ये 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, वैसा पोषण जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होती है, तो वैसे पोषण को क्या कहते हैं? यानी परजीवी पोषण कहते हैं। यहाँ देखो, जैसे में भैंसवा जोंक, तो अब जैसे देखो भैंसवा जोंक यदि लटक जाता है, तुम लोग पानी में नहाता होगा, भैंसवा जोंक आता है, लटक जाता होगा, तुमसे खून चूसता होगा, तो तुमको वो हानि पहुंचा रहा है, उसको लाभ हो रहा है कि नहीं? तुम्हारे माथा में ढील जो रहता है, बाल में रहता है कि नहीं? बाल में ढील रहता है, वो तुम्हारा खून को चूस रहा है कि नहीं है? और वो मोटा रहा है, तुमको हानि पहुंचा रहा है, तो यानी ढील हो गया मानव शरीर के बालों पर जो, यह एक परजीवी पोषण है। उसका जोंक, तुम देखो पेट में तुम्हारा जोंक रहता है, पेट में तुम्हारा जोंक रहता है कि नहीं? भोजन वोजन करते हो, जब मल त्याग करते हो तो मल त्याग से जोंक या कृमि निकल जाता है, तो वो तुम्हारे शरीर में रह रहा है, समझ, तुम्हारे शरीर के साथ रह रहा है, और उसके बाद वो तुम्हारा ही, तुम जो भोजन कर रहे हो उससे वो पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है,
और तुमको लॉस भी पहुंचा रहा है। तो समझा कि नहीं, वो कौन सा पोषण हो गया, परजीवी पोषण। अर्थात परजीवी पोषण वैसे पोषण को कहते हैं जिसमें कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीवों के साथ शरीर के में संपर्क में रह करके उससे पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो वैसे पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत। और परजीवी पोषण दो प्रकार के होते हैं, देखो ध्यान देना बच्चों। परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, परजीवी पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के जीव करते हैं परजीवी पोषण। देखना बच्चों, ध्यान देना। परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये जो पोषण करते हैं ये दो रूपों में रह करके। देखो पहला बाह्य परजीवी, पहला क्या है बच्चों, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी मतलब क्या होता है, वो बाहर से आता है और हमारे शरीर से संपर्क में रहता है और उसके बाद वो हमसे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, फिर वो चला जाता है, बाहर से आता है। तुम देखता वैसे मच्छर जो आया बाहर से आया, तुमको काट लिया, वो तुम्हारा खून चूस लिया फिर और फिर वो चला गया, समझे कि नहीं। तो वो लेकिन पोषक तत्वों से तुमसे प्राप्त कर लिया, लेकिन बाहर से ना आया, इसलिए उसको बाह्य परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बाह्य परजीवी। यानी परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसको बाह्य परजीवी कहते हैं। परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसको बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू यानी जू का कह सकते हैं, यानी ढील दूसरे के शरीर से आता है कि नहीं, अब मथवा में रहता है कि नहीं, अब मथवा बाहरी त्वचा से तुम्हारा वो ग्रहण कर रहा है। उसके मच्छर, मक्खी भी बाहर से आता है, तुम्हारे शरीर में घाव ऊपर लग जाता है कि नहीं, उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है। मच्छर भी देखो बाहर से आता है और बाहरी त्वचा पर तुमको काटता है कि नहीं। खटमल, उड़ीस जिसको कहते हैं, उड़ीस बाहर से रहता है, तुम चौकी उकी पर सुता रहेगा, उड़ीस आकर के तुमको काटेगा तुम्हारे त्वचा पर। तो ये क्या हुआ, परजीवी, बाह्य परजीवी हो गया। क्या हो गया बच्चों, बाह्य परजीवी। यानी जो मक्खी मच्छर खटमल ये जो है बाह्य परजीवी हुआ और बाह्य परजीवी पोषण करता है, समझे कि नहीं। फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी परजीवी पोषण जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से होते हैं। एक बाह्य परजीवी पोषण तरीका होता है और एक अंतः परजीवी होता है। बाह्य परजीवी पोषण के अंतर्गत वैसा पोषण होता है जो हमारे शरीर की बाहरी त्वचा से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। अब तुम ही बताओ, जूम यानी ये ढील जो होता है बाहरी बाल में आता है अंदर में, समझे कि नहीं, और वो हमारे खून को ले चूसता है। मक्खी बाहर से आता है और घाव ऊपर लग जाता है। मच्छर बाहर से आता है और तुम्हारी त्वचा पर काटता है। खटमल बाहर से आता है, उड़ीस जो होता है और वो चौकी में रह गया, खटिया में रह गया, सुटोगे तो काटेगा, तुमको त्वचे में नहीं काटेगा, बाहर से ही नहीं काटेगा, बाहर से अटैक करेगा, इसीलिए इसको बाह्य परजीवी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य परजीवी। आप लोग नोट करते चले जाएंगे। अब देखो दूसरा है बाबू अंतः परजीवी। ध्यान देना, अंतः नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अंतः माने शरीर के अंदर, अंतः मतलब शरीर के अंदर। यानी परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण करता है, यानी बाहर से नहीं। परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण करता है, समझे कि नहीं, शरीर के अंदर में रह करके पोषण करता है। तो वैसे पोषण को हम बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी पोषण कहेंगे। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है आंत में पाई जाती है यह परजीवी, और इसी के कारण से जो है अमीबा पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण से अमीबा पेचिस इसको कहते हैं, सूल होता है, समझे कि नहीं। और कृमि या जो शरीर के अंदर, पेट के अंदर में रहता है, यानी शरीर के अंदर में रह करके वो क्या करता है, हमारा पोषक तत्व को हमसे ग्रहण करता है, समझे कि नहीं। तो अंतः परजीवी समझ गए होंगे। अंतः परजीवी वैसे जीव को कहते हैं जो किसी जीव के शरीर के अंदर में रह करके पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, ये सब जो कृमि पेट में रहता है मल के द्वारा दिखता हुआ, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये सभी जो है अंतः परजीवी है। समझ में आ गई बच्चों, परजीवी पोषण के ये प्रकार है, जो समझ में आ गई ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में करेंगे बच्चों। अगला देखेंगे मृत जीवी पोषण। दूसरा क्या है बच्चों, मृत जीवी पोषण। दूसरा जो आगे वाला है मृत जीवी पोषण। देखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। मृत जीवी पोषण क्या है बच्चों, मृत जीवी पोषण। ध्यान देना बच्चों,
पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, तो उसे मृत जीवी पोषण कहता है, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि। नहीं, वैसा पोषण, याद रखो, वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव जंतु सड़े गले पदार्थों से या मृत जीव जंतुओं के शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो वैसे पोषण को हम क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। तुम लोग देखता होगा कि नेवारी यानी पुआल जब सड़ गल जाता है, तो उसमें छोटा छोटा कीड़ा, जीवाणु, कीटाणु लग जाता है, और उससे जो है सड़े गले नाली, देखो नाली में जाकर के देखो सड़े गले पदार्थ जब रहते हैं तो वहां पर छोटा छोटा कीड़ा बन जाता है। सड़े गले पदार्थ से वही कीड़ा वहीं पर रह करके उसको पोषण मिल रहा है, वहीं से उसको पोषक तत्व मिल रहा है। नेवारी जब सड़ जाता है, गल जाता है, उसमें छोटा छोटा पिल्लू निकल जाता है, देखता हुआ, उसको वहां से पोषण मिल रहा है, समझे कि नहीं? उसको वहां से पोषक तत्व पदार्थ मिल रहा है, तो सड़े गले पदार्थ से नहीं प्राप्त हो रहा है। तुम लोग देखता होगा कि कोई जीव जंतु मर जाता है, यदि रोड पर कुत्ता उत्ता कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, तुम देखता होगा उसको फेंक देता है, या गाय जब मर जाती है कहीं किनारे में फेंक देता है, तो एक दो दिन के बाद देखना धीरे धीरे उसको, पहला दिन क्या होता है, फेंका हुआ रहता है ऐसे ही, लेकिन दूसरा दिन से धीरे धीरे वो क्या होता है, और महकने लगता है। कुछ दिन के बाद वो पूरा उसका मांस जो है खत्म हो जाता है, केवल उसका हड्डी बचा रहता है वहां पर, देखता है कि नहीं? क्यों वहां पर सूक्ष्म जीव जो होते हैं अपघटक उसके शरीर पर बैठ जाते हैं और उसके मांस को भक्षण करते रहते हैं, समझे कि नहीं? और उसके कारण से जो है भक्षण करते हैं, उससे नाइट्रोजन जो निकलता है, वो गंदगी निकलती है, अपशिष्ट पदार्थ को वायुमंडल में वायु के साथ फैल जाती है, जिससे कि महकता है बहुत खराब, समझे कि नहीं? तुम लोग देखना कभी वहां पे छोटा छोटा जीव भरा हुआ रहता है, आखिर वो तो जीव जंतु मरा हुआ है, कुत्ता जब मरा हुआ रहता है उसमें भी छोटा छोटा जीव बैठ जाता है, उसको भक्षण करने लगता है उसके मांसों को, समझे कि नहीं? तो अर्थात वो मरे हुए पदार्थों से उसको पोषक तत्व तो प्राप्त मिल रहा है, समझे कि नहीं? इसीलिए उसको कहेंगे मृत जीवी पोषण, जो जीव उसका पोषण कर रहा है, समझे कि नहीं? अर्थात मृत जीवी पोषण वैसे पोषण को कहेंगे जिसमें कि जीव सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है पोषण, एवं मृत जीव जंतुओं के शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो वैसे पोषण को हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। वैसे पोषण को क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि ये सभी जो है मृत जीवी पोषण कहते हैं, समझे कि नहीं? अब चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा नंबर, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषी पोषण, इसको प्राणी संपोषी पोषण भी कहते हैं, याद रखिए। प्राणी संपोषी पोषण या प्राणी संभोजी पोषण भी कहते हैं, समझे कि नहीं? इसको प्राणी संभोजी भी कहते हैं। अब आप लोग पहले समझिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, यानी पोषण का वह रूप जिसमें जीव, कोई भी जीव पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में करता है, जिसे उसे ही हम प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मेढक, मानव आदि सभी हम लोग जो है प्राणी संपोषी जीव है, क्योंकि हम लोग तरल के रूप में, देखो हम पानी भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं, रस भी पीते हैं केतारी का, उसको ग्रहण करते हैं, ठोस के रूप में भी ग्रहण करते हैं, चावल खाते हैं कि नहीं, मीट भी खाते हैं, है कि नहीं, मांस भी खाते हैं, तो यानी हम लोग ठोस के रूप में भी भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, ठोस के रूप में भी हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद तरल के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, समझे कि नहीं? अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राणी संपोषी पोषण वैसे पोषण को कहते हैं जिसमें कि जीव भोजन के रूप में ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वैसे पोषण को हम क्या कहते हैं बाबू? यानी प्राणी संपोषी पोषण या प्राणी संभोजी पोषण। जैसे देखो बाबू, मानव, मनुष्य भी सब कुछ खाता है, ये सर्वहारी है। मेढक, ये देखो मेढक भी खाता है कि नहीं? मेढक भी देखो फतिंगा को तुरंत खा जाता है, तो मेढक फतिंगा उतिंगा जो होता है ठोस के रूप में रहता है कि नहीं? मेढक खा जाता है, तो ये ठोस के रूप में भोजन भी करता है और तरल के रूप में भी पानी में भी रहता है, इसलिए ये सभी प्राणी संपोषी पोषण या प्राणी संभोजी पोषण का कार्य करता है। समझ में आ रही है बच्चों? चलिए आगे देखिएगा। अब देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। चलिए दिखाई दे रही है? अब देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्या है? कितना बार पूछा है, देखो 11 में, 12 में, 14 में, 18 में, 21 में पूछा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एकदम इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। देखो 11 में पूछा है, 12 में पूछा है, 14 में पूछा है, 18 में कैसे पूछा है। प्रकाश संश्लेषण क्या है देखना बच्चों। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है या प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी क्या हुआ बच्चे, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो भी हैं वे सभी भोजन का जो निर्माण करते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखिएगा बच्चों, अभी ये खत्म नहीं हुआ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से इन 4 चीजों की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यदि होगी बच्चों तो उसके लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, देखो बच्चों मुख्य रूप से इन 4 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी जो कि वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। नंबर 2 जल H2O जो कि जमीन से ग्रहण करते हैं, हम सब समझाएंगे। नंबर 3 सूर्य का प्रकाश, नंबर 3 क्या है, सूर्य का प्रकाश। और नंबर 4 जो है क्लोरोफिल, यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने के लिए ये काम होता है। क्लोरोफिल को हम हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं बच्चों, हम हरित लवक भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की मौजूदगी में पेड़ पौधे में मौजूद क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है पेड़ पौधे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 चीजों का होना अति आवश्यक है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करता है बाबू। नंबर 2 जल, जल जो है पौधे में संवहन ऊतक होता है और जाइलम से वो क्या करता है, जाइलम नामक संवहन ऊतक से जड़ से सटे हुए मिट्टी से जल को अवशोषित करता है और पौधे के सभी भागों में भेजता है, सभी भागों में नीचे से ऊपर की ओर भेजता है, समझे कि नहीं। और वहां पर क्या करता है बच्चों, ये जल जो है यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय काम आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है आपस में रिएक्शन करता है। मैं बताऊंगा अभी, उसका सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उसका क्लोरोफिल होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो आप लोग को ध्यान दीजिए क्या होता है प्रकाश। अब देखो बच्चों, मैं आपको रिएक्शन के साथ समझा रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे देखो बाबू, 6 अणु वाले कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु वाले जल यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एवं क्लोरोफिल वर्णक की मौजूदगी में अभिक्रिया करता है, समझे कि अभिक्रिया करने के बाद ग्लूकोज, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद जल जो है ये मुक्त करता है, समझे कि नहीं, ये मुक्त करता है। और ये जल जो है आप जानते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान ये जल जो है बाहर निकलती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छी तरीके से, याद रखिएगा बच्चों। आज की क्लास में यहीं तक। आज की क्लास कैसी लगी और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, फिर अभी भी समझा देता हूँ बच्चों। जैसे 6CO2, तो कार्बन कितने हैं 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6 दूनी 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12 दूनी 24, यहाँ पे भी 12 देखो ऑक्सीजन है क्योंकि 12 गए, तो 12 और 12 24, ऑक्सीजन की मात्रा 24 है और हाइड्रोजन की भी मात्रा 24 है, कार्बन 6 देखो C6 हो गया। उसके बाद देखो C6, उसमें देखो H24 हुआ लेकिन H12 यहाँ है, 12 हो गया और बाद हाइड्रोजन और बचा हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6, ऑक्सीजन इसका मतलब 6 ले लिए। अब मेरे पास 18 ऑक्सीजन बचा, फिर देखो अब 6O2, तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, फिर 6 ऑक्सीजन बचा, फिर और 12 हाइड्रोजन भी बचा है, देखो 6H2O प्लस है, ओ तो 6 दूनी 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गया, 12 यहाँ 12 12 24 हो गया कि नहीं हाइड्रोजन, और फिर देखो 6 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, 12 ऑक्सीजन हुआ, 12 6 18, अब देखो 6 यहाँ 18 6 24, तो यानी LHS और RHS क्या है संतुलित है, समझे कि नहीं। तो यह प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है, समझ में आ गई बच्चों। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार इसको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी पूछेगा, ये पूरा लिखना है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। देखिए यहां से लिखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की जरूरत होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से ग्रहण करती है, जल जो जमीन के सतह जड़ से ग्रहण करती है, मिट्टी से, ये पेड़ के जड़ जो होते हैं, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल जो कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, समझे कि नहीं, उसकी मौजूदगी में उसके बाद ये रिएक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है। तो समझ गए आज की क्लास में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और आप लोग अधिक से अधिक एस पांडे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं तीसरा पार्ट बहुत जल्दी लेकर के मैं आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तीसरे पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहें। गुड बाय।